हमारे साथ आज हमारे शो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजू वाधवा जी, जो सीधे कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजू, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। और मैं इंडिया को और भारत देश को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगा। डॉक्टर राजू, इस समय आपको ये पता नहीं है शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपका नाम जान चुके हैं और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैं डॉक्टर राजू वाधवा को लेकर आऊं अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपने जो थ्योरी दी है स्टन गन वाली थ्योरी, उसको लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं उस थ्योरी के बारे में। और सबकी इच्छा थी कि मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं ताकि आप पहले तो उस थ्योरी को समझाएं और उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों के कुछ सवाल होंगे, उनके आप जवाब दें। तो हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं। मैं बस वही सवाल आपसे पूछूंगा कि जो स्टन गन की थ्योरी आपने दी, अब सब पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन आप थोड़ा और उसको डिटेल से बताइए और कैसे आपको लगा कि ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल। ये स्टन गन की थियरी समझने के लिए थोड़ा बहुत जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में फिजियोलॉजी ये सब सिखाते हैं वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। जैसे मेरे को एक फिंगर भी मूव करना है तो दिमाग से वो इलेक्ट्रिक करंट आता है। बहुत छोटे 55 मिली वोल्ट्स होते हैं सेल के अंदर। एक वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। तो 55 मिली वोल्ट्स नर्व से आते हैं, मसल को स्टिमुलेट करते हैं, मसल मूव होता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो लोगों को बहुत डिप्रेशन हो जाती है, सब दवाइयां फेल कर जाती हैं, तो उनके दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। कई बार उनसे वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे भी 5 साल पहले मेरे एक पेशेंट को ऐसा दिया गया था। और फाइनली कभी आप देखेंगे कि कोई मर रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी हार्ट रिदम के बाहर चली गई है, तो उसको शॉक देते हैं, डीसी शॉक। और क्योंकि उस वक्त उसकी हार्ट का जो रिदम इलेक्ट्रिकल करंट गलत हो जाता है, एक जगह आने से बदले 100 जगह से आ रहा है, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो फिर हार्ट बराबर बीट नहीं करती है, खाली ऐसे फ्लटर करती है, जिससे आउटपुट ब्लड तो पंप होता नहीं, आदमी मरने लगता है। तो यहाँ पे तो अमेरिका में एयरपोर्ट पे जगह जगह पे वो डिफिब्रिलेटर लगा हुआ होता है और बहुत ऑटोमेटिक है वो। जैसे ही आप खोलेंगे तो अंदर से आवाज आती है कि ये करो, यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाओ, फोटो हुआ होता है। फिर वो रिदम को चेक करता है और उसको लगता है कि ये रिदम शॉक के लायक है, तो बोलता है प्रेस बटन, आप बटन दबाओ, किसी जान बच जाती है। जब किसी को ऐसा कुछ होता है तो 2-3 मिनट होते हैं, उसके बाद नहीं बचेगा। तो ये हो गया कि बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का काम है। अब क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? वो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से स्कल के बेस में होल्स होते हैं, फोरामेन बोलते हैं, डायरेक्ट बाहर निकलती है। वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जाती, डायरेक्ट बाहर निकलती है। और हर साइड पे 12 होती है, राइट में 12, लेफ्ट में 12। उनके नाम है और उनके खास फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ स्पेशल सेंसेस, देखना, बोलना। जैसे 2010 में गुजारिश संजय लीला बंसाली की मूवी थी, ऐश्वर्या राय जी थी, ऋतिक रोशन, और बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा काम था। उसमें देखेंगे तो आप वो क्वाड्रिप्लीजिक थे, गले के नीचे फुल पैरालाइज, फिर भी बात करते थे, रेडियो जॉकी थे। तो ये क्रेनियल नर्व का कमाल, किसी की गर्दन भी टूट जाए तो इंसान बोल सकता है, अपनी बात बता सकता है। तो अभी ये डायरेक्ट क्रेनियल नर्व जो 7वीं नर्व है, उसका काम है आंख बंद करना। ओके। हम मेडिकल स्कूल में ऐसे याद रखते थे, 7 यानी हुक बंद करेगा। उसका नाम फेशियल नर्व है, नर्व ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि आप सोच सकते हैं एक्टर लोगों में तो बहुत स्ट्रांग होगी, उनका लाइफ ही है एक्सप्रेशन देना, एक्टिंग करना। फिर तीसरी नर्व जो होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर, उसका काम है आंखी को खुला रखना। जी। वो याद रखते थे ऐसे 3 पिलर है खुला जी। तो वो याद रखते थे कि 3 पिलर खुला और 7 से बंद। और कुदरत है, भगवान ने ऐसा बनाया कि ज्यादातर फेशियल नर्व ज्यादा भारी पड़ती है थर्ड को, मतलब ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आपको थक गए हो, नींद आ रही हो, तो टेंडेंसी है कि आंखें बंद होने लगेगी। जी होता है। चाहे आप ड्राइविंग भी कर रहे हो, आपकी फैमिली कार में बैठी हो, बहुत नींद आ रही हो, तो ऐसे आंख लग सकती है, तो बंद होना नेचुरल है। जी, तो फिर इसकी आंख कैसे खुली रह गई? और किसी ने बोला था कि यहाँ पंच है, उसको मैं लगता है पंच नहीं था,
मारने के बाद उनको लगा कि ये तो बहुत अजीब लग रहा है, एक आंख खुली तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये सुसाइड है, तो उसको जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की गई होगी, वो ब्लैक आई आ गया। अच्छा, ओके। अब फेशियल नर्व है कहाँ, आती कहाँ से? एक हिमाली देसाई ने न्यूयॉर्क से कहा था कि फुल सहमत नहीं है, कन्विंस नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट है, और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको सब पता है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक्सरे देख के तभी तो सब पढ़ सकते हैं। तो उनकी बात भी सही है, क्योंकि टेजर मार्क यहाँ है, यहाँ कहाँ, और फेशियल नर्व ऊपर है, मानता हूँ बराबर उसके ऊपर नहीं दिया गया, लेकिन फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी जब बॉडी से पास होती है 500 वोल्ट के ऊपर होता है तो स्किन के अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। 20,000 वोल्ट पे फिनोमेना होता है, बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, हर सेल की मेम्ब्रेन होती है और उसमें से ट्रांसफर होता है, सेल बंद नहीं होता है, माइक्रोपोर्स होते हैं ताकि अंदर सोडियम जा सके, बाहर आ सके, पोटेशियम खाना जो भी। तो 20,000 वोल्ट पे वो सब पोर्स फट जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और सेल डैमेज हो जाता है। और सबसे ज्यादा डैमेज होता है नर्व के सेल में, सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, इसीलिए वो नर्व डैमेज हो गई। एक वो पॉइंट, और ये तो स्टन गन को आपको लगाना पड़ता है, और आप जितनी देर बटन दबाओगे उतनी देर तक शॉक आते रहेगा। और फिर जब पुलिस वालों को किसी का गिरफ्तार करना होता है, वो आदमी बहुत डेंजर है, हाथ में बड़ा चाकू है, उसके सामने जाना डेंजरस है, तो वो दूर से ही टेजर गन लगा देते हैं। उससे 2 इलेक्ट्रोड आते हैं, लग जाते हैं, और हर ट्रिगर दबाने से 5 सेकंड तक शॉक आता है, और शॉक होता है 50,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट एग्जैक्ट 50, और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड। तो 50,000 वोल्ट का शॉक आता है। यहाँ पे तो सबको अलाउड है टेजर गन खरीदना, या ऐसा कुछ नहीं है यूएस में। हाँ, यूएस में अलाउड है, लेडीज लोग होती है तो। और जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका डिस्टेंस अराउंड 2.6 सेंटीमीटर होता है, जो पता नहीं, फोटो से तो डिस्टेंस नहीं पता चलता, लेकिन होएगा। और दूसरा, जब इलेक्ट्रिसिटी बॉडी से जाती है तो हीट डैमेज भी हो जाता है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है बॉडी से, टिश्यू से रेजिस्टेंस होता है तो जलने भी लगता है अंदर। अच्छा। तो जो रेडियोलॉजिस्ट बोल रही थी कि नर्व दूर थी, ठीक है, लेकिन चाहे उससे आप 1-2 इंच दूर होए, तभी भी वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज तो हो ही जाएगी, क्योंकि बिजली का करंट जहां पे लीस्ट रेजिस्टेंस है वहां चला जाएगा। और नर्व का तो काम ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, तो वो तो गई। तो बस वही मेरा थियरी था कि यहाँ इसको शॉक दिया गया है। और उसका एक और बात, उस 7th नर्व पैरालिसिस को बेल्स पैल्सी बोलते हैं, बेल्स पैल्सी। तो देखो, नॉर्मली बेल्स पैल्सी जो देखी जाती है वो जिंदा इंसानों में देखी जाती है, मैंने बहुत देखी है, और पेशेंट भागा आ जाता है, क्योंकि अचानक एक दिन वो बेचारा एक आंख ही नहीं बंद कर सकता है, और उसकी थूक निकलने लगती है, बात करता है अजीब, और एक पूरा फेस अजीब लगता है। और उनको अगर आप बोलोगे ऐसा फ्राउन करो तो खाली एक आईब्रो ऊपर जाएगा, दूसरा जाएगा ही नहीं। और तो वो जो फेशियल पैल्सी है रियल लाइफ में लोगों को होती है, तो अच्छी बात यह है कि 95% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ओके। 100 में से 95 ट्रीटमेंट उनको इमीडिएटली स्टेरॉइड और दवाइयां देनी पड़ती। ज्यादा करके वो होता है वायरल इन्फेक्शन से होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जिससे कोल्ड सोर्स होते हैं, कॉमन रीजन उसके इन्फेक्शन से नर्व पैरालिसिस होता है, उनको स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल्स देते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप 6 महीने के बाद उस पेशेंट से मिलोगे, आप बता भी नहीं सकते हो कि कौन से साइड इसको बेल्स पैल्सी हुआ, तो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज फोरेंसिक को देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि 95% तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और जिंदा इंसान में फिर भी देखना ज्यादा इजी है, क्योंकि एक साइड 0, एक साइड 100, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है। 0-100 ओके। गुजर जाता है, उसको 0-100 तो होएगा नहीं, अभी दूसरा साइड भी तो मर चुका है। वक्त गुजरेगा, वो 100 से 90, 80, 50, तो वो फोटो लिया गया था तो
वो एग्जस्ट जैसे मैं पेशेंट में देखता हूँ, इतना ऑब्वियस नहीं था, लेकिन था, इतना था कि पता चलता है। तो फिर वो दूसरी पॉइंट है कि फोरेंसिक वाले कैसे देखेंगे जब आधे लोग तो ठीक हो जाते हैं और बाकी उनके पास मरने के इमीडिएटली बाद नहीं आते। ये नहीं कि कोई मर गया 10 मिनट के बाद ऑटोप्सी हो रही है, मरने से ऑटोप्सी तक भी 2-3 दिन लग जाते हैं, कई बार तो वेटिंग होता है। तो कैसे पता चलेगा उनको? तो शायद ये रीजन है, किसी ने सोचा नहीं और मैं को अचानक क्लिक हुआ तो मैंने तो एक पोस्ट डाल दिया। फिर देखो आप जी, मैं अब दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो मैं उनकी तरफ से पूछना चाहूंगा। एक तो टेजर गन और स्टन गन में क्या फर्क है? देखो, स्टन गन आपको आगे आके लगानी पड़ेगी और वहां पकड़ना पड़ेगा और जितनी देर बटन दबाओगे उतनी देर 50,000 वोल्ट चलेंगे। तो अगर जो मैं किसी को टेस्ट करना चाहता हूँ, वो आदमी मेरे से स्ट्रांग है तो चांस नहीं है, मैं जाऊंगा आगे तो 2 फाइट देके मेरे को ही गिरा देगा। टेजर गन दूर से चलाई जा सकती है, मैं उससे 6 फीट दूर रह के भी चला सकता हूँ और वो कपड़े होंगे उसके थ्रू भी, उसका इलेक्ट्रोड में 2 सुइयां होती हैं, लग जाती हैं और पीछे पतला तार भी आता है उसके साथ, ऐसा कॉइल तार, वो 20 फीट तक जाता है। तो जैसे ही लगता है 5 सेकंड तो शॉक वो दे ही देता है 50,000 वोल्ट का। तो गन आप दूर से यूज करते हैं, उसके लिए जो आदमी काबू में नहीं आ सकेगा, हाथ में बड़ा चाकू है। अब ये बताइए कि ये लिगेचर मार्क जो है, जो स्ट्रैंगुलेशन वाला है, जो गले पे ऐसे निशान है, वो आपको क्या लगता है कि झटका देने के बाद कुछ ऐसा किया गया? हाँ, वो सोच के आए थे ऑब्वियसली। उसको, वो एकदम मजबूत आदमी था। आप उसकी एक्सरसाइज की वीडियो देखो, मजाक नहीं, जो वो एक्सरसाइज करता था, टांग ऊपर ऐसा, हाथ ऊपर हवा में जाके ऐसे करता था। तो और वो फाइट भी बहुत दे सकता था। अब फाइट देगा बहुत तो सुसाइड तो लगेगी नहीं। उनको क्लीन काम मांगता था कि जैसे न कोई हाथापाई हो न कुछ हो। तो टेज करने के बाद वो बेचारा फाइट बैक नहीं कर सका, आधा तो पैरालाइज ही हो गया। उसके बाद बेल्ट से या जो भी उससे उसका गला घुटना उनके लिए आसान हो गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या इससे अगर इस तरह का झटका दिया जाता है, इसको जब पोस्टमार्टम होगा तो प्रूव किया जा सकता है कि अंदर करंट गया था बॉडी के अंदर? जरूर हो सकता था, अगर जो वो एरिया का टिश्यू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पैथोलॉजी में बेसिस है तो चेंजेस आते थे। जो चेंजेस इलेक्ट्रिक करंट से आएंगे वो अलग होंगे और जो चेंज किसी बोलते हैं नॉट्स हैं, भाई रस्सी है, उसके अलग होंगे। और ये अगर इस तरह का करंट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मृत्यु हो जाती है या सिर्फ पैरालिसिस ही होता है? वो टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, क्या होता है? इस स्टन गन का और टेजर गन का जो मकसद है, किसी को मारना बिल्कुल नहीं है। वोल्टेज चाहे 50,000 हो, लेकिन इसमें जो करंट होता है वो सिर्फ 20-30 मिली एम्प्स होता है। एक एम्प में 1000 मिली एम्प होते हैं, तो 20-30 मिली एम्प बहुत मामूली करंट होता है। और कहावत है, द वोल्टेज डजंट किल, द एम्प्स डू, द करंट डज। सो उसका मकसद किसी को मारना नहीं है। सिर्फ नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, वो टेस्ट करते हैं, 5 मिनट के बाद हथकड़ी लग जाती है, आदमी जेल में पहुंच जाता है। फिर वो टेजर के जो बर्न्स है वो 1-2 महीने से वो स्किन जल जाती है, स्कैब होती है, हील होती है और मार्क्स हो जाती है। वो सब आपको यहाँ दिखेगा नहीं। और चाहे आप गूगल में देखो, गूगल में आपको वो फोटो दिखेंगे जो 6 महीने पहले टेस्ट किया गया था। यहाँ पे तो वो सवाल ही नहीं, क्योंकि बेचारा टेस्ट होने के 5 मिनट बाद ही। अच्छा, 2 बातें। एक तो उनकी उंगली हिल रही थी, ऐसा कुछ वीडियो में था, पता नहीं वो सच था नहीं था, या वीडियो में कुछ ऐसा हुआ, उंगली हिलती हुई दिखी है। और एक ये दूसरा सवाल है मारला जी का, कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो एपिलेप्सी का कॉज बनता है क्या? जो एक ऐसा गोल निशान आया है, वो क्या है? वो सब अंदर ब्लीडिंग हो गई है और वो टिश्यू ब्लीडिंग है। अच्छा। तो ब्लड क्लॉट जब लोग बोलते हैं तो इमीडिएटली घबरा जाते हैं कि ब्लड क्लॉट है, ये तो लंग्स में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। वही ब्लड क्लॉट ट्रेवल कर सकता है जो ब्लड वेसल के अंदर हो, वेन्स के अंदर हो। वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जैसे टांग में लंबी फ्लाइट में आप गए, 8 घंटे वहीं फंसे रहे और ब्लड टांग में क्लॉट हो गया, जब आप उठ के चलने लगो तो क्लॉट ब्रेन में, लंग में ज्यादा करके पहुंच जाता है। ये जो क्लॉट मार के होते हैं वह कहाँ जा नहीं सकते, बस वहीं रहते हैं। तो उनसे
न स्ट्रोक आएगा, न पैरालिसिस होगा, और एपिलेप्सी नहीं आएगी। जब ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाता है तो एपिलेप्सी नहीं होती है, स्ट्रोक होता है, आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एपिलेप्सी ज्यादा इलेक्ट्रिकल बीमारी है जो बचपन से ही लोगों को हो जाती है। अच्छा, ये जो उंगली हिलने का मामला है, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी वीडियो में देखा लोगों ने, सामने से तो नहीं देखा, वीडियो में देखा, कुछ आंखों का धोखा भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा करके आंखों का धोखा है, या कुछ बेड किसी ने शेक कर दिया, या कुछ कि एक बार इंसान गुजर जाए तो कैसे उंगली हिलेगी। जी जी हाँ, वही 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 एक सवाल था। एक दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ कि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आज तो राजपूत फैमिली के लॉयर ने भी ये सवाल उठाया कि पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया, पोस्टमार्टम में किसी भी तरीके से मतलब ऑटोप्सी नहीं की गई है, फुल ऑटोप्सी, ये भी उन्हें शिकायत है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह से सब चीजें छुपाने की कोशिश की गई होगी? क्योंकि अगर प्रॉपरली किया जाता तो ये स्टन गन वाली थ्योरी जो आप वहां इतनी दूर बैठकर बता रहे हैं, वो यहाँ बैठकर क्यों नहीं लोगों को समझ में आया? प्रॉपरली तो नहीं किया गया। जैसे बाय द बुक्स, जैसे अगर यही हादसा यहाँ हुआ होता अमेरिका में तो काफी अलग होता। ओके। और अब आपको क्या लगता है, क्या हम अब तो हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ वीडियो हैं, क्या उसके बेस पर यह थ्योरी प्रूव की जा सकती है जो आप बता रहे हैं? मैं तो समझता हूँ की जा सकती है, लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग लोग जो हैं, सीबीआई जी, वो लोग फाइंड आउट करें कि भाई स्टन गन हर एक के पास तो होती नहीं है, जी, कैसे आ गई, और वो फोटो देख के आप जो मेरी बातें अगर जो समझ गए तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि गुजर जाने के बाद ऐसे किसी की आंख खुली कैसे रह गई, फेस और दूसरी साइड कैसे चला गया। हाँ, लेकिन एक बात बराबर है, ऑटोप्सी होती थी तो फिर तो एकदम प्रूव हो जाता था। यहाँ अमेरिका में ऐसे ही हुआ था जी, जैसे मैंने लिखा था, किसी ये तरीका यूज किया गया था और पकड़े गए थे वो लोग। जी। तो ये अब ये आपको लगता है कि ये पता लगाना चाहिए कि स्टन गन वहां पे आसपास किसके पास अवेलेबल थी? आमतौर पे ये कहाँ मिला करती है स्टन गन? वहां पे पता किया जा सकता है? यहाँ अमेरिका में तो इजी मिलती है, आप अमेजोन पे ऑर्डर कर दो, दूसरे दिन दरवाजे के बाहर पड़ी होगी। ओके ओके। मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए 2 रखी हैं, काफी डरावनी है। जैसे बटन दबाते हो तो आर्क आता है सिल्वर बिजली का, जैसे वो स्पार्क, आवाज आती है बहुत, काफी डेंजर लगता है। तो वो मैंने ऐसे ही रखी है टाइम पास के लिए, ऐसे ही मैं नॉलेज के लिए, लेकिन बैटरी निकाल के छुपा के रख दी है क्योंकि घर वालों को पता चला तो शायद मेरे को शौक दे दें। डॉक्टर साहब, आपने बॉडी के पिक्चर्स देखे तो उसको देखकर आपको क्या लगा कि हत्या कितनी देर पहले हुई होगी? क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो लोगों ने करीब 2 बजे के आसपास टीवी पर आना शुरू हुआ कि ऐसा हो गया है दोपहर में। हाँ, वो फोटो मेरे को लगता है 6-8 घंटे के बाद लिया गया। अच्छा, 6-8 घंटे तो नहीं लिया गया। ओके, तो मतलब अगर हम मान के चलें दोपहर 2 बजे ऐसा हुआ है तो करीब 8 बजे, 7-8 बजे भी ऐसा हुआ हो सकता है। हाँ। और कोई बात डॉक्टर साहब जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे लगता है कि काफी सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। और कोई बात जो आप ऐसी कह सकें जिससे इस पूरी जांच में मदद मिले? क्योंकि अब देखिए बॉडी तो नहीं है, नहीं, और अब सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं और वीडियोस हैं। मैं तो समझता हूँ कि वही बस इन्वेस्टिगेशन, गुड पुलिस वर्क, लोगों से पूछना, और इवेंचुअली कोई ना कोई तो सच बता ही देगा। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ये जो पूरा मामला है ये आत्महत्या का क्यों नहीं है? मतलब आपने ये तो हमें बता दिया कि स्टन गन से हुआ हो सकता है, ये मार्क है, ये वो। अब जहां पर दावा किया जा रहा है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है वो कहते हैं कि उन्होंने उनको लटका हुआ देखा पंखे से। हालांकि वो बात अलग है कि पंखा बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है और किसी ने भी उन्हें नहीं देखा और किसी के पास ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो है। ये सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि वो लटके हुए थे और उन्होंने उनको उतारा। तो आप उन फोटो के आधार पर कोई चीज देखकर कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है फांसी? देखो, पहले तो ये है कि ये इनसाइड जॉब है।
यानी पहचान वाले ने किया, दरवाजा कोई फोर्स एंट्री नहीं है, ये नहीं कि कोई दरवाजा तोड़ के घुसा, चोरी करने को घुसा। ऑब्वियस है कि उन लोगों से हुआ किया है काम जिनको ये पहचानते थे, जिनके ऊपर ये भरोसा करते थे, घर के अंदर आने दिया ताकि तभी ये काम हुआ। ऐसे ही कोई तो आ नहीं, तो कोई पहचान वाला है, कोई इंसाइडर है, कोई इसका जो भी है, एक वो। दूसरा, जो जिस आदमी का इतना ब्राइट फ्यूचर है, इतने सपने हैं, इतना पढ़ा लिखा, वो स्टार्स को देखता है, एंजॉय करता है, और उसका फ्यूचर खतरनाक क्यों करेगा? कुछ सेंस ही नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है कि ऐसा कैसे, कोई वजह ही नहीं है, इसके पास क्या पैसे की कमी है, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं। एक और बात डॉक्टर साहब, जिस शेप में बॉडी मिली है, हमने देखा कि हाथ दोनों सीधे रखे हुए थे, ऐसे सीधे थे, पैर भी सीधे थे, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि घुटने में चोट है। तो ऐसा झटका लगने पर दो सवाल है मेरे। एक तो क्या आवाज आती है स्टन गन में, एक सवाल, और दूसरा बॉडी का शेप क्या हो जाता है? क्या बॉडी का शेप सीधा रहता है या बॉडी मुड़ जाती है, या क्या होता है? बॉडी बेसिकली पैरालाइज, एक साइड तो पक्का पैरालाइज हो जाता है, फिर आप जैसे चाहें बॉडी को बना के रख सकते हैं, आपके ऊपर। जिसने बॉडी उतारी ये उसकी मर्जी, वो चाहे उसको कुर्सी पे बिठा देवे जैसे भाई बुक कर रहा है, उसकी मर्जी। क्योंकि जो राइगर मोर्टिस होता है, जो एक फिनोमेना है, जो मरने के 6-8 घंटे के बाद बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, जी, क्योंकि जो मसल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन ये वो बचे हुए होते हैं, वो निकलने लगते हैं, तो मसल को स्पैज्म कर देते हैं, मसल में अब तक एनर्जी होती है। फिर इवेंचुअली वो भी पास हो जाता है क्योंकि वो सब खत्म हो गए केमिकल। तो जिसने बॉडी उतारी उसके ऊपर है भाई, कौन से पोजीशन में डालना है, आपको क्या प्रेजेंट करना है दुनिया को। और बॉडी उतारी भी कि नहीं उतारी है तो किसी को मालूम नहीं, और किसी को मालूम नहीं, उनके ऊपर है वो कि क्या करें, कैसे प्रेजेंट करें। स्टन गन की आवाज मेरे पास पड़ी है अंदर, मैं चला के दिखा सकता हूँ बोलो तो, लेकिन वो काफी एक बहुत थोड़ी आवाज होती होगी। हाँ, बहुत थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी, ऐसा नहीं कि भाई म्यूजिक चल रहा हो तो सुनाई भी ना दे। इंडिया में तो सुनाई नहीं देगी, इंडिया में जितना शोर होता है इंडिया में नहीं सुनाई देगी। दूसरा, उनकी बॉडी येलो पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि येलो पड़ जाती है बॉडी, या स्वेलिंग आती है, या ऐसा कुछ होता है बॉडी में, और कोई सिम्टम ऐसे होते हैं? वो सब लाइटिंग के ऊपर है, फोटोग्राफी के ऊपर है। अभी देखो मेरा फेस थोड़ा ब्लू लग रहा है, जी, ऐसा है नहीं, वो सब फोटोज के ऊपर है, कौन जाने उसका येलो था क्या था। जी, आपको लगता है कि अगर इस मामले में जांच हो कि किसने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम क्यों सही से नहीं हुआ, तो भी इसके जवाब मिल सकते हैं? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो छोड़ दी गई। उन्होंने टाइम नहीं लिखा है, डेथ का टाइम ही नहीं लिखा है। मैंने वो डेथ सर्टिफिकेट का फोटो देखा था इंटरनेट पे, वो स्क्रिबल था। जी, स्क्रिबल था, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं क्या लिखा है। जी, यहाँ पे तो सब टाइप करना पड़ता है। यहाँ पे तो आप डेथ सर्टिफिकेट बदकिस्मती से मैंने बहुत साइन किए हैं जी, उसमें आप एक डॉट भी लगा दो तो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, और सब टाइप होना मांगता है। अच्छा, ओके, साइन कर सकते हैं। हाँ। साइन के सिवा पूरे पेज पे एक डॉट भी यहाँ वहां तो रिजेक्ट वापस आएगा, आपको फिर करना पड़ेगा। जी, तो और एकदम क्लियर पढ़ने में आता है, और उसमें स्टेज सब लिखना पड़ता है हमको कि कैसे मरा, किस प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज, ये तो बराबर क्लियर होता है। ये इसमें तो मैं देखा तो स्क्रिबल था और कुछ पढ़ने में नहीं आया। एक और बात है डॉक्टर साहब, जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, मुझे स्टन गन और टेजर गन के बारे में नहीं पता था, और ऐसे जिस समय जो दर्शक देख रहे हैं बहुत सौ को पता ही नहीं था ये क्या होती है, क्यों यूज होती है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे देश में स्टन गन को जानने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो विज्ञान का अच्छा जानकार है, जो साइंस को समझता है? किस तरह के लोग होते हैं जिनको स्टन गन की जानकारी होती है? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता था स्टन गन क्या होता है। स्टन गन यहाँ पे मैं अमेरिका की बात करता हूँ, पुलिस वालों को होती है। अच्छा, लेडीज लोग को होती है क्योंकि उनको लगता है जो लेडी रात को 10 बजे काम से वापस आ रही है, किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो अपने आप को बचा सकती है। जी।
और यहाँ पे तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और आप सरप्राइज हो जाएंगे, ज्यादा महंगी भी नहीं है, $20-25 की है, चार्ज होती है, रिचार्जेबल होती है, सेफ्टी पिन होती है उसमें। तो उसमें एक तार, जैसे तार नहीं, एक लूप होता है कपड़े का, जैसे होता है ना कीचेन टाइप, और उसमें पिन जाती है स्टन गन में, आप पकड़ के रखते हो। तो जैसे आप अपने काम से निकले, गाड़ी तक जा रहे हो, लेडी हाथ में रखेगी, सामने वाले ने खींच लिया उससे स्टन गन, तो पिन निकल जाएगी, तो वो चलेगी नहीं। तो ये नहीं कि सामने वाला खींच के आपको ही कर देवे, तो पिन अंदर होनी चाहिए। ओके ओके। और फिर दूसरा है कि सेफ्टी, घर में किसी बच्चे के हाथ में आ गई, पिन होएगी नहीं तो कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ तो बहुत कॉमन है, वहां का मेरे को पता नहीं, लेकिन आती होगी वहां पे भी, कहाँ से। ओके ओके ओके। क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि बहुत अलग सी बात है। डॉक्टर साहब, आपने इसको बहुत कैसे स्टडी किया, मतलब क्योंकि आपने भी शायद पिक्चर्स देखे होंगे, तो आपको कैसे पहली बार कैसे थॉट आया कि ये हुआ हो सकता है? आप विश्वास नहीं करेंगे, केस तो मैं बहुत फॉलो कर रहा था। देखो, मैं बहुत पिक्चरें देखता हूँ, और जी। मेरी वाइफ मेरे डायलॉग सुन सुन के पक गई है, अब तक 35 साल हो गए। तो फिल्मी आदमी हूँ, बहुत देखता हूँ, ये फॉलो कर रहा था, मेरे को बॉदर कर रहा था। आज सैटरडे मॉर्निंग है, आज से 7 दिन पहले अगले सैटरडे मॉर्निंग मेरा 6 महीने का डेंटल अपॉइंटमेंट था, और मेरे दांत साफ कर रहा था, मैं टेबल पे उसके चेयर पे, डेंटल चेयर पे था। तो पता नहीं कैसे अचानक मेरे को वो आ गया कि, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड पूरा क्लियर था, वो मेरा दांत देख रहा था बैठ के, तब क्लिक हुआ। तब मैं फिर आके स्टडी किया, और फिर मैंने एक गोस्वामी जी के, अर्नब गोस्वामी के, वो वहां पे मैंने वो पोस्ट कर दिया कि मेरे को ऐसा लगता है। जी जी तो मैं जी। भूल गया उसके बारे में। फिर शुरू हो गया, फिर घर पे डांट भी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो ये थ्योरी दी है, वाकई बहुत लोग इसको जानना चाह रहे थे। आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और भी कुछ ऐसा है जो आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहते हो, क्योंकि ये आपने ही पहली बार बताया है कि ऐसा हुआ हो सकता है, यहाँ और किसी का भी दिमाग इस तरफ नहीं गया। और इनफैक्ट हमारे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भूपेश, उनके भी मैं कई बार इंटरव्यू करता रहता हूँ, आते रहते हैं। उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया कि डॉक्टर वाधवा ने जो कहा है ये वाकई हुआ हो सकता है। मतलब जितने लोग उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हाँ, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हाँ, ये हुआ हो सकता है। हाँ, थियरी है, प्रूव तो नहीं कर सकते, कि जैसे आपने बताया ऑटोप्सी तो हुई नहीं, तो कैसे प्रूव करेगा। जी 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 जी। तो थियरी है, लेकिन और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डिप्रेशन तो मेरे को नहीं लगती है, सुसाइड तो मेरे को नहीं लगती है। जी। और जिस सफाई से किया गया है काम, जहाँ पे नहीं तो क्राइम सीन पे टेबल गिर गया है, 10 हाँ हाँ चीजें, कोई स्ट्रगल करेगा, हाँ हाँ तो हाँ। बहुत चीजें मिल जाती है क्राइम सीन पे कि यहाँ पे हाथापाई हुई थी। ये इतनी सफाई से हुआ कि हाथापाई का मौका ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इनसाइड जॉब है, पहचान वाले हैं, दोस्तों ने पीठ में छुरा भोंका है, तो बात करते करते टेस्ट कर दिया होगा। 2 जने होंगे, एक ने वहां ध्यान कर दिया, एक जैसे पॉकेट मार लोग होते हैं, एक आगे से आएगा, एक पीछे से पॉकेट लेके जाएगा, पता ही नहीं चलता। हाँ तभी हाँ। इतनी सफाई से हुआ है, उसको बेचारे को बिल्कुल डाउट नहीं था कि अब ये ऐसा हो सकता है, उसको मौका ही नहीं मिला। और ऐसा भी कहा गया है कि शायद एंकल फ्रैक्चर था, हालांकि पोस्टमार्टम में तो कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, डेथ टाइम नहीं लिखा है, तो फ्रैक्चर वगैरह कहाँ लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि शायद एंकल फ्रैक्चर है, देख के लग रहा है फोटो की घुटने पे मार लगा है, कुछ ने कहा नीचे पैर में मार लगा है। तो हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा कोशिश की हाँ, गई हो। आधी बॉडी, एक बॉडी, फिर भी उसने लड़ा होगा, था बहुत स्ट्रांग आदमी था, लड़ा होगा, 2-3 लोगों ने उसको सबड्यू कर दिया होगा, उसमें हुआ होगा, हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका मैंने आधा घंटा लिया और आप आए, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अगर कभी जरूरत होगी तो मैं जरूर आपको कांटेक्ट करूंगा। अभी तो देखिए सीबीआई को जांच जानी है, सीबीआई जांच करती है, क्या आता है क्या होता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए तो पत्नी जी से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी। मैंने वादा कर दिया है। अभी तो मेरे को इंटरनेट में पोस्ट डालना भी अलाउड नहीं है,
तो वो पता नहीं क्यों डर गई है, मैं तो नहीं डरता हूँ, लेकिन ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। सो ये थे डॉक्टर राजू वाधवा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाई अपनी ये थ्योरी। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे मुझे, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर राजू वाधवा को मैं लेकर आऊं, और इसलिए मैं इनको आज लेकर आया। कैलिफोर्निया से जुड़े थे, इन्होंने बताया। आप अगर ये लाइव पूरा ना देख पाए हो तो ये वीडियो रहेगा मेरे फेसबुक पर भी रहेगा, और ये यूट्यूब पे भी रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को शिकायत थी कि मेरे कुछ वीडियोस कम हो रहे हैं, तो मैं बार बार यही बता रहा हूं आप सब लोगों को कि जब तक मेरे पास कुछ ऐसा नहीं होता जो कुछ कॉन्क्रीट हो, जो मैं आपको बताऊं, तब तक मुझे लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपसे आकर जुड़ रहा हूं तो मेरे पास कुछ होना चाहिए बताने के लिए। और आई होप कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश है कि मैं आपको खबरों को एक नई तरह से बताऊं, एक नए पर्सपेक्टिव से बताऊं, ताकि आपको सिचुएशन को की एनालिसिस करने का भी मौका मिले। और कोशिश यही होती है कि जब भी मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो कुछ ऐसा लेकर आऊं जो नया है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना है, साफ सफाई का ध्यान रखें, दूरी रखें, और कोशिश करें कि पॉजिटिविटी के आसपास रहें आप लोग। मेडिटेट करें। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी तो अब इंतज़ार है कल का, परसों का, जब भी ये फैसला आएगा। उम्मीद है अगले 3-4 दिनों में ये फैसला आ जाना चाहिए, और जैसे भी आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं आता रहूँगा आपके पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, आप सबको थैंक यू। आप लोग सब लोगों ने मुझे टाइम दिया। और कल मैं रिपब्लिक टीवी पे था तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, वो देखने के बाद शुक्रिया, आपने मुझे देखा, मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे इनकरेज किया। और आप लोग क्योंकि मुझे इनकरेज करते रहते हैं, इसलिए मैं लगा रहता हूँ दिन रात। आप लोगों से इसी तरह की उम्मीद है कि आप इनकरेज करते रहें मुझे, ताकि मैं कुछ आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, आप सबको थैंक यू। और बस जाते जाते एक यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों से, कि आप लोग अगर यूट्यूब पर जुड़े हैं तो फेसबुक को भी लाइक कर दीजिए, पेज को। और अगर फेसबुक पे जुड़े हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फैमिली बढ़ेगी, मेरी ऑनलाइन फैमिली, तो मुझे थोड़ा बल मिलेगा, थोड़ी शक्ति आएगी मुझ में। और अगर आप मेरी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप योगदान कर सकते हैं। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आपके हमारे जैसे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप इस चैनल को भी देखें। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि अभी तक जो नहीं हो रहा है वो मैं करूं, और कुछ एक नई तरह से आप लोगों के सामने बात को लेकर आऊं, ताकि आपको समझने का भी मौका मिले। एक नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है, और एक आपको एक कुछ नया सीखने जानने को भी मिलता है। फिलहाल थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular